Hey guys, welcome back to Core City. Today you'll be starting with the next part of Lakshmikant. नेक्स्ट पार्ट इज सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे एंड दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम. वाई वी ऑप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ओवर द प्रेसिडेंशियल वन, और उसके रीजंस क्या थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या लगा, फाउंडिंग फादर्स को क्या लगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे. ठीक है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को था कि हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑप्ट करें, बट उसके बाद भी पार्लियामेंट सिस्टम को एज अ ऑप्शन, एज अ कंसिडरेशन रखा गया और फिर फाइनली ऑप्ट किया गया. वाई, और इसके फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट्स, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. तो हमारे पास है कि फर्स्ट कौन कौन से आर्टिकल रिलेटेड है इस चैप्टर से. ठीक है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर पे भी स्टेट पे भी. कैसे, सेंटर पे हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा है एज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, एंड स्टेट में हमारे पास है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो सारी चीज़ें रन करती है, जिसको हम विधानसभा, विधान परिषद बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 74, 75 जो है वो सेंटर के रिलेटेड डील करते हैं. 163, 164 स्टेट्स के रिलेटेड. ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो दो टाइप की हो सकती है, फर्स्ट इज़ पार्लियामेंट्री, सेकंड इज़ प्रेसिडेंशियल. ठीक है, बट वो अपने अपने तरीके से कैसे डिफरेंट हैं, बिकॉज उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स में कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं. तो वो क्या डिफरेंसेस होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे पास एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल होता है टू द लेजिस्लेचर. कैसे, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो वो इंटरडिपेंडेंट प्ले करते हैं कोई भी पॉलिसीज, कोई भी एक्ट्स लागू करने हैं उसके लिए. प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द लेजिस्लेचर, तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं ऑन द पॉलिसीज एंड एक्ट्स. ठीक है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे पास क्या होती है, कैबिनेट गवर्नमेंट होती है. ठीक है, हम बोलते हैं कि जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं. ठीक है, जो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को विद द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स. ठीक है, तो हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी है. कैसे, क्योंकि ये अकाउंटेबल है टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल द पॉलिसीज एंड एक्ट्स. वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में जहाँ पे पार्लियामेंट है वो एरिया को वेस्टमिनिस्टर बोलते हैं. तो वी आर फॉलोइंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमने कहीं ना कहीं डिराइव किया है फ्रॉम द ब्रिटेन. दैट्स वाई हम इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारा ओरिजिनेट वहाँ से हुआ है, बट ब्रिटेन के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ कुछ हमारे डिफरेंसेस भी हैं, वो हम आगे देखेंगे. प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली हेड होता है गवर्नमेंट का. ठीक है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें वो इनैक्ट करता है, वो लीडर होता है उस पार्टी का जो रूल कर रही है. फाइन, ये प्रिवलेंट कहाँ कहाँ पे है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया. ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ कहाँ पे है, यूएसए, ब्राज़ील, रशिया, श्रीलंका. इसको नॉन रिस्पॉन्सिबल और नॉन पार्लियामेंट्री ऐसे भी बोलते हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट पार्ट है एक पार्टी का, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट बन गया, ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू अदर लोअर हाउस. ठीक है, तो इस वजह से ही इंडिपेंडेंट होता है फॉर द पॉलिसीज एंड एक्ट्स. फाइन, उसके बाद है हमारे पास फीचर कंपैरिजन किया है हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में. तो हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम में नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. मतलब प्रेसिडेंट जो होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है. ठीक है, हम बोलते हैं कि वो किंग है, बिकॉज डी जोरे एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं. ठीक है, साइन उसके चलते हैं हर जगह पे. बट प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, बिकॉज वो रियली पॉलिसीज और एक्ट्स में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, तो आर्टिकल 74 क्या बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. ठीक है, जो एड एंड एडवाइस होती है वो कहीं ना कहीं बाइंडिंग होती है ऑन प्रेसिडेंट. तो बेसिकली सारे डिसीजन कौन ले रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, उसके बाद है मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है. ठीक है, अगर उसको मेजॉरिटी मिल गई गवर्नमेंट को, एक पार्टी को, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट बनाएगी और वो लोकसभा में मेजॉरिटी सीट हासिल करेगी. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो प्रेसिडेंट उसको वोट दिलवा के लीडर ऑफ द पार्टी को प्रेसिडेंट बना देगा. फाइन, मिनिस्टर्स क्या होते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. किसके नॉमिनेशन पे, प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि इसको ये मिनिस्टर बनाता है, हेल्थ मिनिस्ट्री देनी है, रोड्स मिनिस्ट्री देनी है, जो भी मिनिस्ट्रीज, फूड एंड वेलफेयर की मिनिस्ट्री देनी है. ठीक है, नो सिंगल पार्टी इन मेजॉरिटी. प्रेसिडेंट इनवाइट्स कोalition, मतलब कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले तो वो बोलेगा कि कोalition से गवर्नमेंट बना लो
रेदर देन कि दोबारा री इलेक्शन हो, ठीक है। तो कोalition भी होती है तो गवर्नमेंट बन जाती है। उसके बाद एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्टिकल 75 में क्या लिखा है कि मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, किसको, टू पार्लियामेंट एंड लोकसभा, ठीक है। लोकसभा जो है रिमूव भी कर सकती है कैबिनेट मिनिस्ट्री को अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा। तो बेसिकली वो इकट्ठे ही सिंक होंगे, या तो रूल करेंगे या तो सिंक होंगे, ठीक है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो उन सबको ही उस पोस्ट से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। उसके बाद है पॉलिटिकल होमोजेनिटी, इसमें हमारे पास क्या है कि अगर कोalition गवर्नमेंट बनती है तो मिनिस्टर्स क्या बाउंड होते हैं किस चीज़ के लिए, एक सिंगल कॉन्सेंसस के लिए। जैसे हमारे पास क्या हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने, ठीक है, एक सेम पॉलिटिकल पार्टी के, तो उनकी आइडियोलॉजी सेम होगी, बट कोalition से बना है तो उनको भी एक सेम आइडियोलॉजी पे वर्कआउट करना पड़ेगा सो दैट पॉलिसीज एंड एक्ट्स इनैक्ट हो पाए, ठीक है। उसके बाद है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है या प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर बोल देता है कि लोकसभा इज़ नॉट वर्किंग आउट, तो उसको डिसॉल्व कर दो। उसके बाद है सीक्रेसी, मिनिस्टर्स को एक ओथ लेनी होती है सीक्रेट मेंटेन करने की, कोई भी पॉलिसीज एक्ट डिस्कस होते हैं उनके बीच में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी, ओथ ऑफ सीक्रेसी वो प्रेसिडेंट दिलाता है कि कोई भी चीज़ें बाहर मीडिया में नहीं जाएंगी या लोगों के पास नहीं जाएंगी आफ्टर बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसमें हमारे पास क्या होता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। जैसे इंडिया में तो दोनों अलग अलग होते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे एक ही होता है, ठीक है, दैट इज अमेरिकन प्रेसिडेंट। उसके बाद है एज अ हेड ऑफ अ स्टेट सेरेमोनियल पोजीशन भी हेड करता है और वो गवर्नमेंट के काम भी करता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 years। हमारे यहाँ पे क्या है 5 years तक गवर्नमेंट रहती है, उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकती है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, बट यहाँ पे फिक्स्ड टेन्योर है 4 years का, ठीक है। वो रिमूव नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट ही रिमूव किया जा सकता है, वो भी कोई उसने बहुत ही बड़ी कोई ऐसी गलती की हो फॉर अ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ठीक है। उसके बाद है प्रेसिडेंट गवर्न विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट को किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट मतलब कि स्मॉल कैबिनेट, ठीक है, जिसमें उसके अपने लोग होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कैबिनेट नहीं बनती कि उनको पहले इलेक्शंस लड़ने पड़ेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, फिर वो मिनिस्टर्स की तरह अपॉइंट होंगे, वो कैबिनेट का पार्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली ये कुछ हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट में बहुत ही फ्लरिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट उनको अपनी पार्टी में ले सकता है, अपनी किचन कैबिनेट में ले सकता है फॉर द फर्दर डिसीजन। कोई इकोनॉमिस्ट ले लिया, ठीक है, कोई CEO ले लिया, किसी को भी वो ले सकता है, ठीक है। दे आर सिलेक्टेड अपॉइंटेड बाय हिम, आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम, ऐसा नहीं है कि कोई और उनको गाइड करेगा, ठीक है। एंड कैन बी रिमूव्ड बाय हिम एनी टाइम, ऐसा भी नहीं है कि उसकी टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग 4 years तक वो रहने ही चाहिए, कभी भी रिमूव कर सकता है, कभी भी ले सकता है। बेसिकली वो एक एडवाइजरी बॉडी होती है। फाइन, द प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट्स, ठीक है। दे नीदर पोजेस मेंबरशिप इन कांग्रेस और नॉर अटेंडेड सेशन। कांग्रेस क्या होता है, पार्लियामेंट होती है अमेरिका की, ठीक है। उसको ना तो वो उसमें पार्ट लेते हैं, ना ही उसमें कुछ एक्ट्स एंड पॉलिसीज उनको इम्प्लीमेंट करनी होती है। तो बेसिकली दे ऑल आर इंडिपेंडेंट। फाइन, प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोअर हाउस को कांग्रेस के वो डिसॉल्व नहीं कर सकता, उसके पास ऐसी पावर नहीं होती, बट इंडिया में ये पावर होती है विद द नो कॉन्फिडेंस मोशन। उसके बाद है द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कैसे है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल सारे ऑर्गन इंडिपेंडेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैसे है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। हार्मनी बिटवीन द लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव कैसे होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इवन एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो दोनों साथ में काम करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स कम होंगे बिकॉज साथ में उन्होंने कोई ना कोई डिसीजन लिया है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है कैसे, क्योंकि मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि क्वेश्चन आर, डिस्कशन, एडजर्नमेंट, मोशन, अगर उनको कोई एक्ट पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही है जो मिनिस्टर्स ने बनाई है,
ठीक है, तो वो इन सब के थ्रू उसको डिक्टेट कर सकते हैं कि नहीं ये पसंद नहीं है, बिकॉज लोकसभा में कौन से मेंबर्स होते हैं जिनको हम लोग चूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज डेमोक्रेसी की वजह से। उसके बाद है हमारे पास प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म में मतलब क्या होता है कि हमारे पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, बट इसमें क्या होगा, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी होगा। डिस्पर्सल का मतलब ये है कि हमारे पास एक काउंसिल है जिसमें 15-20 लोग हैं, ठीक है, तो सबके पास अथॉरिटी है, वो इकट्ठे मिलके एक डिसीजन लेती है, रेदर देन कोई किंग और क्वीन है जो एक ही पर्सन है वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये डिसीजन लेता है, इनका बाइंडिंग होता है, प्रेसिडेंट उसको पास करता है, फाइन। उसके बाद है रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। हमारे पास एक ऑपोजिशन पार्टी होती है, ठीक है, अगर मेजोरिटी पार्टी रूल जो है हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन से चला जाता है तो जो अदर गवर्नमेंट है उसका जो लीडर है वो पीएम बन जाएगा और वो ऑपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है एट दैट टाइम, ठीक है। डॉक्टर जेनिंग्स ने क्या बोला है, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज द अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद है वाइड रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो डिफरेंट रिलीजन्स को, कास्ट को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स का जो सेक्शंस हमारे इंडिया में वाइड स्प्रेड है, ठीक है, उन सेक्शंस को, उन रीजन्स को रिप्रेजेंटेशन देते हैं हमारे लोग जो जिनको हम चूज करते हैं, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में होते हैं जो पार्ट होते हैं कैबिनेट का भी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डीमेरिट्स में हमारे पास क्या है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, बिकॉज कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है, दोबारा री इलेक्शन करने पड़ेंगे। और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कितने भी साथ में वर्क कर रहे हैं, देन ऑल्सो दे कैन बी द चांस कि गवर्नमेंट गिर सकती है। द गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, ये सारी जो थी अनस्टेबल गवर्नमेंट बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन से ये हट गई थी बिफोर द टेन्योर, ठीक है। मोरारजी देसाई भी ऑलरेडी नो कि 3 साल के लिए ही रहे थे, 1977 में ही आए थे। उसके बाद है नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। हमारे पास ये है कि एक रूलिंग पार्टी आई, नेक्स्ट 5 ईयर्स बाद कोई री इलेक्शन हुए, दूसरी रूलिंग पार्टी आ गई, ठीक है, तो उनकी पॉलिसीज अलग होंगी, उनकी थिंकिंग अलग होगी, तो कोई भी एक कंटिन्यूशन में लॉन्ग टर्म प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सकता बिकॉज गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट, इसमें क्या है कि रूलिंग पार्टी अगर मेजॉरिटी से आई है, ठीक है, तो उसके कैबिनेट के पास सारी अथॉरिटी हो जाती है कि क्या क्या पॉलिसीज वगैरह इनैक्ट करनी है। ये कब हुआ था, जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम पे ये हुआ था। अगेन सेपरेशन ऑफ पावर्स में हमारे पास क्या है कि लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव इतने ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है कि उनको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता, उनकी सेपरेट कोई अथॉरिटी नहीं रह जाती है। गवर्नमेंट ऑफ एमेच्योर्स मतलब कैसे है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि वो स्पेशलिस्ट, जैसे उसको इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी, फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी चीज़ इनैक्ट करनी है, हेल्थ रिलेटेड कोई भी चीज़ इनैक्ट करनी है, तो वो हेल्थ मिनिस्ट्री के कुछ लोग लेके आएगा, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग लेके आएगा, कोई डॉक्टर्स को बिठाएगा या इकोनॉमिस्ट को बिठाएगा, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे कैसे होता है कि हमने मिनिस्टर्स चूज कर लिए, दे माइट बी गुड इन पॉलिटिक्स, दे माइट बी गुड इन बिजनेस, बट दे माइट नॉट बी गुड इन ऑल द स्ट्रीम्स, ठीक है। तो द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट कंड्यूसिव टू एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। जो भी मिनिस्टर्स होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को वो हैंडल कर रहे हैं, वो उस चीज़ में मास्टर नहीं होते, बट स्टिल दे हैव टू हैंडल इट, तो वो एमेच्योर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम ओवर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। एक प्ली बनी थी कि जिसमें यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ऑप्ट करने का सोचा गया था, बट उसके बाद भी फाउंडिंग फादर्स को लगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही ऑप्ट करते हैं, ठीक है। इसके काफ़ी सारे रीजंस हमने पीछे पढ़े, बट इसका कंपैरिजन किया गया है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ। जैसे हमारे यहाँ पे डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, वहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है इंडिया में, और वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, सेपरेटली इलेक्ट होते हैं और फिक्स टर्म के लिए 4 इयर्स के लिए। उसके बाद एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पार्लियामेंट। यहाँ पे नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कुछ भी डिसीजन ले वो प्रेसिडेंट को ही उनको डायरेक्ट बताना होता है। उसके बाद है हमारे पास पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, यहाँ पे पॉलिटिकल होमोजेनिटी मे नॉट एग्जिस्ट। डबल मेंबरशिप होती है, वहाँ पे सिंगल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब ये है कि कोई भी मिनिस्टर जो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है उसको विद इन 6 मंथ पार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि डबल मेंबरशिप चाहिए। एक तो वो मिनिस्टर होगा पॉलिटिकल लेवल पे, मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल पे, और दूसरा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होगा, तो वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होगा।
डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस हो सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन से, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर होती है, फ्यूजन ऑफ पावर्स होता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ पावर्स का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिपेंडेंट है। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, सिंगल मेंबरशिप होती है, डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट होती है, कोई डिसोल्यूशन नहीं हो सकता लोअर हाउस का, प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर नहीं होती है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है बिकॉज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये जुडिशियल ऑर्गन सारे इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। उसके बाद मेरिट्स क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम की हार्मनी बनी रहती है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म, वाइड रिप्रेजेंटेशन, इनकी सारी डिटेल्स हमने पिछली स्लाइड में कवर की हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट है। जैसे इंडिया में अनस्टेबल गवर्नमेंट कैसे हो सकती है, बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है। यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी बिकॉज एक ही चीज़ है जो प्रेसिडेंट को हटा सकती है, दैट इज इम्पीचमेंट, अगर कोई ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है। डेफिनेटनेस इन द पॉलिसीज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर्स, गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स कैसे, बिकॉज वो स्पेशलिस्ट लोगों को ही चूज़ करता है रेदर देन मिनिस्टर्स में से ही उसको चूज़ करना पड़े, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का हमें देख लिया। डेफिनेटनेस इन पॉलिसीज, बिकॉज कैसे प्रेसिडेंट चूज़ हुआ, एक पॉलिसीज जो बनी उनको इनैक्ट करेगा, बिकॉज प्रेसिडेंट उस टर्म के लिए रहेगा ही। उसके बाद है इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या डिमेरिट्स हैं, अनस्टेबल गवर्नमेंट, नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, अगेन सेपरेशन ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ अमेच्योर्स, ये सारी डिटेल्स हमने देखी, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सब इंडिपेंडेंट होने की वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, बिकॉज अपनी अपनी उनकी एक थिंकिंग रहती है टू इनैक्ट द पॉलिसीज। नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ठीक है, कोई भी लोअर हाउस अपर हाउस एक दूसरे से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरी चीज़ में लीड टू ऑटोक्रेसी, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल में ऐसे हो सकते हैं कि वो ही सारी ऑटोक्रेसी डील करे, काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप में डील करे। और नैरो रिप्रेजेंटेशन होती है, बिकॉज कैसे है कि ऐसा नहीं है कि डिफरेंट पार्ट से उन्होंने लोगों को, मिनिस्टर्स को लिया है। यहाँ पे कैसे होता है कि इंडिया में सारे सेक्शन से, सारे रीजन से लोगों को लिया होता है, वही कैबिनेट का पार्ट होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। दे आर पर्टिकुलर टू देयर फील्ड, ठीक है, बिजनेस के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, जो भी है वो सारे अलग अलग लोग होंगे, स्पेशलाइज्ड लोग होंगे, एजुकेटेड, ठीक है। उसके बाद है वाई पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि हमारी सिस्टम के साथ फेमिलियरिटी थी। कैसे, क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी हम पे रूल कर रहा था, ब्रिटिश लोग रूल कर रहे थे और ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री सिस्टम था और हम उसी चीज़ को देख के बड़े हुए थे। उसके बाद है प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे था कि दो पार्ट होते हैं एक गवर्नमेंट के, ठीक है, दैट इज एक स्टेबलाइजेशन, ठीक है, स्टेबिलिटी, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस टाइम पे फाउंडिंग फादर ने सोचा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मोर स्ट्रेसेबल एसेट रेदर देन स्टेबिलिटी, तो इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऑप्ट किया। नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, उस टाइम पे ऑलरेडी इतना कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, ठीक है, तो और कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, तो इस वजह से उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऑप्ट किया और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों इंटरडिपेंडेंट बना दिए। नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसमें हमारे पास कैसे है कि इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा सेक्शंस को, बहुत ही ज़्यादा ग्रुप को, एक कम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे ट्राइबल एरियाज भी हैं, ठीक है, SC/STs है, डिफरेंट टाइप के कास्ट है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ट्रेडिशन है, ठीक है, उन सारे कस्टम्स हैं बहुत सारे। तो वन ऑफ द मोस्ट हेट्रोजेनस स्टेट्स है, ठीक है, बिकॉज वास्टनेस ज्योग्राफी में भी है, हिस्ट्री में भी है, डिफरेंट रूल आए, निज़ाम, मुगल, ये सारी, तो उससे भी कुछ कल्चर जनरेट हुए, ठीक है। ज्योग्राफी कैसे है, कहीं हिल्स है, कहीं बीच है, कहीं साइक्लोन आ रहा है, कहीं फॉरेस्ट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मार्कर्स ने सोचा कि अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम लेंगे तो डिफरेंट लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा रेदर देन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ पे नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इस वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऑप्ट किया गया, ठीक है। बट हमारा जो इंडियन मॉडल है वो ब्रिटिश मॉडल से कैसे डिफरेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ऑप्ट किया, ठीक है, बट कैसे डिफरेंस है, जैसे रिपब्लिक वर्सेस मोनार्कियल। इंडिया में रिपब्लिकन सिस्टम है, मतलब कैसे होगा कि प्रेसिडेंट जो होगा
वो चूज़ किया जाता है, इलेक्टेड किया जाता है बाय आर रिप्रेजेंटेटिव्स। बट ब्रिटेन में कैसे होता है, मोनार्कियल सिस्टम है, एक किंग और क्वीन होगा, वही चलता रहेगा, हायरार्की बेसिस है। उसके बाद है हमारे पास पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। इसमें कैसे होता है कि ब्रिटिश सिस्टम जो है वो बेस्ड है किस पे, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट में। बट ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में, बिकॉज पार्लियामेंट भी आगे रिस्पॉन्सिबल रहती है टू द पीपल ऑफ इंडिया। कैसे कि लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट्स रहते हैं वो अपने फॉलो करते हैं। जुडिशियल रिव्यू रहता है कि उन्होंने कोई एक्ट ऐसा पास कर दिया जो लोगों के लिए वेलफेयर के लिए नहीं है, तो जुडिशियल रिव्यू से उसको कैंसिल किया जा सकता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुपीरियर है कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कि वो बताती है कि क्या लॉफुल है क्या लॉफुल नहीं है। उसके बाद है हमारे पास फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि स्टेट्स भी अपना कुछ से रखती है। उसके बाद है हाउस मेंबरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ब्रिटेन में कैसे होता है कि पीएम जो होता है वो लोअर हाउस का मेंबर होना चाहिए होता है, बट इंडिया में पीएम लोअर हाउस और अपर हाउस किसी का भी मेंबर हो सकता है, ठीक है। राज्यसभा का भी, लोकसभा का भी। जैसे इंदिरा गांधी 1966 में, देवी गौड़ा 1996 में, मनमोहन सिंह 2004 में, ये राज्यसभा के मेंबर थे, स्टिल वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। मिनिस्टर एलिजिबिलिटी में यहाँ पे कैसे होता है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मिनिस्टर्स बन सकते हैं इन ब्रिटेन, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। कोई भी मिनिस्टर बन सकता है, बट विद इन 6 मंथ्स उसको मेंबर बनना पड़ता है पार्लियामेंट का। उसके बाद है मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है कि मिनिस्टर्स इन इंडिया आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन द ऑफिशियल एक्ट्स ऑफ हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। कैसे है कि हेड ऑफ द स्टेट ने कोई पॉलिसी, कोई एक्ट लागू कर दिया, ठीक है, उसको साइन सबको नहीं करना पड़ता, बट ब्रिटेन में सबको साइन करना पड़ता है कि ओके वी एग्री विद इट, फाइन। उसके बाद है शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट का कंसेप्ट का है, ब्रिटेन में है, इंडिया में नहीं है। वहाँ पे शैडो कैबिनेट क्यों होती है, इज फॉर्म्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टी टू बैलेंस द रूलिंग कैबिनेट, कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हो कि एक्सट्रीम में चली जाए। मतलब अगर कोई एक्ट लॉ बन रहा है तो रूलिंग पार्टी की भी से हो, ऑपोजिशन पार्टी की भी से हो, इसलिए शैडो कैबिनेट बनाया जाता है, ठीक है। देयर इज नो सच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। That's all for this lecture. Like, share, subscribe Core City, and also you can follow me on Facebook और Instagram, उसके लिंक्स नीचे दिए गए हैं, और उस पर मैं ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशन कवर करती हूँ थ्रू पिक्चर्स, तो वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू, बाय।